नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि मैथ का नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन है हमारा आकाश नंबर 2 है। तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कर पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे डॉट 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 गुणे डॉट 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 कहाँ तक दिया है 89 में पूछ रहा क्या है कि गुणनफल में इकाई का अंक है कि गुणनफल में इकाई का अंक है। करा क्यों निम्न में से 91 92 93 94 94 गुणे डॉट 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 89 में गुणनफल के अंक है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इकाई का अंक लेंगे। इसके इकाई अंक का है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इस तरह हम कर सकते हैं। या तो एक काम कीजिए ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, पहले इसी तरह ले लीजिए 1 2 3 4 5 ठीक है, गुणे इतना ले लिए आप डॉट 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 आप 9 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, 1 में 1 का गुणा कीजिए 2 हुआ, 2 में 3 का गुणा कीजिए 6 हुआ, 6 में 4 का गुणा कीजिए 24 हुआ। ठीक है, 24 हुआ। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणे 5 कर सकते हैं। इसमें इकाई अंक क्या है 4 है, इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 गुणे 5 इक्वल टू कितना आ गया 20। ठीक है, 20 आ गया। अब इस 20 को अगर आप जीरो को किसी संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमेशा आंसर इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक लिखा जाएगा, इकाई का अंक 0 है, 0। ठीक है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 0 है। अब एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, एक टिप और बता रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे कि 91 है, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ठीक है, गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे 5 कहाँ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम 5 कहाँ आ रहा है दोस्तों। देखिए 5 हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, अगर हम 5 में अगर 4 किसी भी सम संख्या से हम गुना करते हैं, ठीक है, 5 में यहाँ लिख लीजिए, अगर 5 में 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें हमेशा इकाई अंक में 0 प्राप्त होगा। क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमने क्या कहा, कि अगर हम 5 का, ठीक है, अगर हम 5 का किसी भी सम संख्या में अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, अगर हम 5 का किसी भी सम संख्या में अगर हम गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे कि हम ले लें दोस्तों, अगर हम ले लें 2 गुणे 5 करते हैं तो बराबर 10 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम 4 ले लें, 4 गुणे 5 प्राप्त करते हैं तो 20 प्राप्त होता है। यही शेषफल देखिए 0। अगर हम 6 ले लें 6 5 30 होता है, अगर हम 8 ले लें 8 5 40 होता है, अगर हम 10 ले लें तो 5 10 में 10 5 50 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा किसी भी सम संख्या में अगर हम 5 का गुना करते हैं तो हमेशा में इकाई के अंक में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इकाई का अंक क्या है। ठीक है, बोला है निम्न में, अगर हम कर दें
और मान के चलिए 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे डॉट 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 गुणे 29। ठीक है, इसमें पूछ ले कि इसमें निम्न में दिए गए संख्या निम्न में से इतने में गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पहला कहा वैसे ही करेंगे सेम। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 तक ले लेंगे। ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, गुणे 6 भी ले सकते हैं हम, इतना तक ले लेंगे। यहाँ तक नोट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम 1 में देखिए, अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें सम संख्या देखेंगे। सम कहाँ है, 2 है, 2 का सम संख्या क्या है, 4 है। यानी सीरीज नंबर देखेंगे, क्या सीरीज में सीरियल नंबर चल रहा है। अगर हम सीरियल नंबर में देखेंगे, अगर सीरियल नंबर चल रहा होगा तो हम सीधे सम संख्या उठाएंगे। ठीक है, सम संख्या उठाएंगे तो सम संख्या इसमें क्या है, 4। अगर हम 4 में किसी संख्या का गुना करते हैं, ठीक है, 4 में किसी संख्या 5, अगर 4 में 5 का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 20 मिलता है। ठीक है, 20 मिलता है। 20 गुणे अगर हम 6 करते हैं तो 6 दूनी 12 120 होगा। और 120 में हम देखेंगे सम संख्या हमारा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक गुणा वाला टॉपिक आ जा रहा है। ठीक है, इसमें एक गुणा वाला टॉपिक आ जा रहा है। तो इसी संख्या का हम गुणा कर लेंगे। जैसे बोलेगा, जैसे ये तो गुणा वाला सेम खैर, अब यहाँ पर 3 4 5 अंक 6 अंक का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 7 5 6 गुणे 2 3 5 गुणे 8 9 5 गुणे 2 3 7 गुणे 8 3 4 में इकाई का अंक है। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है भाई मेरे, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें भी वही पूछ रहा है इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसमें इकाई के अंकों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इकाई के अंकों को ज्ञात करेंगे। पहले इकाई के अंकों को लेंगे, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक यहाँ पर है, इकाई का अंक इकाई इकाई और इकाई। मान लीजिए 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4। ठीक है, कह रहा है कि 6 5 30 यानी 0 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4। अब कह रहा है 0 सुनाई 0 0 सुनाई 0 0 सुनाई 0। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि ये वाला टॉपिक भी यही लग रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यही लग रहा है, क्योंकि पहले ही सम संख्या दे दिया है। इसीलिए अगर हम 5 में 6 में 5 का गुना करेंगे, ठीक है, 5 में अगर हम 6 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आएगा। 30 में किसी भी संख्या का गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। क्या लिखा जाएगा, 0 इकाई। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम विषम संख्या 3 ले रहे हैं। ठीक है, बचा क्या हमारा 5। ठीक है, 5 आ गया। यहाँ पर हमारा क्या आया 5। यानी इस सभी संख्याओं का हमारा जो अंक है, ये जो क्या बोलते इकाई अंक है 5 आया। कैसे आया, अब देखिए मान लीजिए इसका भी एक लॉजिक होता है, इसका भी एक ट्रिक होता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई किसी भी संख्या जो हमारा कोई भी संख्या हो जो विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या अगर हम 5 से गुना करते हैं, किसी भी विषम संख्या में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो उसकी इकाई अंक में हमें 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है दोस्तों। कैसे प्राप्त होता है, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हमारा 3 विषम संख्या, ठीक है, 3 विषम संख्या अगर 3 में 5 का गुना करते हैं, ठीक है, अगर 3 में 5 का गुना करते हैं तब भी हमारा 15 प्राप्त होगा इकाई अंक। ठीक है, अगर हम 5 में 5 का गुना करते हैं तो 25 यानी 5 प्राप्त होगा इकाई अंक। ठीक है, 5 प्राप्त होगा। अगर हम 7 में गुना करते हैं तब भी 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम किसी भी संख्या में किसी भी विषम संख्या में अगर हम 5 का गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक हमें 5 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 634 का होल स्क्वायर 6 में इकाई का अंक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 634 में पावर 6 का इकाई अंक है। अगर दोस्तों कभी पावर 6 दिया हो किसी भी वर्ग में, अगर पावर 6 दिया हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे हम। अगर हम 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 से हम भाग कर देंगे तो मान लीजिए 4 से भाग करते हैं हम, तो और हम शेषफल देखेंगे 2 आया। ठीक है, 4 से भाग किया तो शेषफल कितना आया, 2 आया। जब शेषफल 2 आया तो इसमें सम संख्या क्या है, ये देखिए शेषफल 2 आया तो इकाई अंक ले लेंगे हम, तो 4 गुणे 2, 4 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, 4 गुणे 4 करेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर लेंगे और 4 गुणे 4 करेंगे, 4 गुणे 4 करेंगे 16, और इसमें इकाई अंक आएगा 6। इकाई अंक क्या आएगा, इकाई का अंक। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या है, 6। तो दोस्तों क्या बोला था, बोला कि 634 में पावर घात 6 है। 634 में पावर घात 6 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात, इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 4 से हम भाग कर लेते हैं। ठीक है, 4 से इसमें क्या होता है, जो घात होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। जो शेषफल आता है उसी को इकाई अंक में पावर कर देते हैं, उसी के इकाई अंक को हम पावर में घात कर देते हैं। जैसे इकाई अंक हमारा 4 है और 4 में हम घात करेंगे कितना, 4 का घात करेंगे 2। ठीक है, 4 का घात करेंगे हम 2, 4 का घात 2 करेंगे तो 4 गुणे 4 इक्वल टू 16, और इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक हमारा 6 है। ठीक है, इकाई अंक हमारा क्या, 6। अगर दोस्तों यहीं पर अगर यहीं पर 8 कर देता, ठीक है, यहीं पर अगर 8 कर देता तो हम क्या करते हैं, जब 8 कर देता तो हम क्या करते हैं, तब भी हमारा इकाई अंक क्या था, तब यहाँ पर 8 कर देता, हम इकाई अंक यहाँ पूरा कट जाएगा, यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के घात 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 से पूरा कट जा रहा है, 4 से पूरा कट जाता है, 4 के घात 4 करेंगे, और 4 का घात 4 करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे। देखिए 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16, बचे कितना, इकाई अंक क्या है, 6। ठीक, अब इस 4 को गुणा इसमें करेंगे, 4 4 छके 24, 4 आया। फिर इस 4 को गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 16। अब इसमें इकाई अंक क्या पूछ रहा है, इसमें इकाई हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इकाई का अंक। ठीक है, इसमें इकाई अंक हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 513, 2 पे पावर 513 और प्लस में 3 पे पावर 368, प्लस में 3 पे पावर 368 में इकाई का अंक पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए प्लस है। ठीक है, प्लस है, इसके 4 अंक में क्या करते हैं, 4 अंक, 2 अंक में इसमें 4 से भाग कर देंगे, फिर 2 अंक में 4 से भाग, क्योंकि 4 का यूनिट डिजिट कहता है, 4 का यूनिट डिजिट क्या कहता है, तो 4 का यूनिट डिजिट कहता है 4 के कोई भी संख्या में लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 4 के यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, पहले यहाँ देखेंगे 4 का अगर पढ़ना पड़ेंगे, 4 के 12 से शेषफल 1 आया, 2 पावर 1 कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 बचा 28, 4 सत्ते 28, पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पर 3 पे पावर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये पूरा कट गया, पूरा पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित है, 4 की पावर कितना आया, 4 की पावर आया 4, 3 की पावर आया कितना, देखेंगे 3 की पावर कितना आया, 4। ठीक है, तो 4 लगेगा, तो 2 प्लस
3 पे पावर 4 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9 9 27, 27 तिया 81, 27 तिया कितना होता है दोस्तों? 81 होता है। ठीक है, तो 81 यानी एक इकाई अंक 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 बराबर 3, इसका इकाई अंक 3 हो गया। ठीक है, इकाई अंक, ठीक है, ये इकाई अंक हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। इसी में प्रकार का क्वेश्चन है, कल 152 पे घात 1034 प्लस है गुणा चिन्ह, ठीक है, गुणा है, फिर 315 पे घात 713 माइनस में 846 पे पावर 2035, 846 पे 2035 पावर है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है इकाइक अंक क्या है भाई, इसमें इकाइक अंक पूछ रहा है क्या है, मैं इकाइक अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, इकाइक अंक में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सभी संख्याओं में हम 4 से भाग कर लेंगे, लास्ट के 2 ही लेते हैं, 4 से भाग कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम 34 में भाग करें तो 4 7 28, 4 और 32 यानी 2 पे पावर 2। ठीक है, 2 पे पावर 2, गुणा है तो गुणा कर लेंगे भाई, क्योंकि इसमें हम 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 32 आ गया, 4 8 32 आ गया। अब 32 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो 2 यहाँ से स्वर में ले लिए। उसके बाद करेंगे 4 से अगर बात करेंगे 13, 4 तिहाई 12 और घात 1, 4 तिहाई 12 घात 1 बचेगा, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 7 28, 4 8 32, यहाँ घात 3 बचे यानी 6 पे घावत 6 पे पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 पे पावर 4 2 है यानी 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 5 पावर 1 5 माइनस 6 6 6 तरीके 18, 6 36 36 छके 216 यानी 6 का पावर। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को लॉजिक बता देते हैं, यहाँ पर लॉजिक बताते हैं, अगर 6 में कितनाओं भी किसनाओं का घात हो, कितनाओं का मान लीजिए 2 का घात हो, तब भी इसका इकाई अंक 6 ही होगा। फिर 4 का घात हो तब भी इकाई अंक 6 होगा। 15 का घात हो, ठीक है, 15 का घात हो तब भी इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, इसमें 6 में अब देखिए यहाँ पर कितना करा, 6 का 18 36 36 छके 216, 216 में इकाई अंक 6 आ गया, 216 में इकाई अंक 6 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 यानी कि 14। अब 14 में इकाई अंक बोल रहा है 4, इकाई का अंक, इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है दोस्तों। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 3 पे पावर 71 माइनस का गुना कर लेंगे, गुणा है, पूरे का 2 पे पावर 59 प्लस का 5 पे पावर 77, इतना दिया, बोला इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमने पहले बताया आपको, सभी संख्याओं जितना घात दिया उनमें 4 का भाग कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4 का सब में भाग कर लेंगे। 71 कैसे आएगा, तो 71 में 4 1 4 बचा 3, 4 7 28 यानी 28 3 पावर, यानी 28 में 3 का 3 जोड़ेंगे 31, यानी कि इस पे 3 पे पावर 3 आ जाएगा, गुणे। फिर 59 में 4 1 4 बचा कितना 1 और 4 चौक 16,
4 एकम 4 बचा 1 19 हो गया, 4 चौका 16 यानी 3, 2 पे पावर 3 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 7 एकम 7 बचा कितना, 7 एकम 7 बचा कितना, बचा आपका 3, 4 एकम 4 बचा 3, यहाँ 37 हो गया, 6 6 को 36 यानी 1, 5 पे पावर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 त्रिक 29 27 यानी 7 हो गया, गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5, 7 8 56 यानी 6 प्लस 5 यहीं को उतराएगा, 6 5 11 यानी कि इकाई का अंक 1 होगा। एक क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 10 बराबर, इसमें पूछ रहा है क्या, n का प्राकृतिक संख्याओं का योग, पूछ रहा है क्या, इसका हल पूछ रहा है, हल है। ठीक है, हल है। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इस तरह संख्या दिया हो, ठीक है, जब इस तरह संख्या दिया हो और पूछ क्या रहा हूं, सूत्र होता है फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2 गुणे सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2 गुणे सेकेंड। इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे दोस्तों कैसे, हम ये सूत्र है हमारा, ठीक है, ये सूत्र है हमारा, इसको हल करेंगे हम तो लेंगे फर्स्ट क्या है 1 प्लस सेकेंड क्या है 10, यानी कि इसको हम सेकेंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2 गुणे सेकेंड यानी 10। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम 2 से यहाँ पर टिट्टी कर दें, काट दें तो बचेगा 5 और 10 1 11 गुणे यहाँ हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा 55, बराबर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, 55 हो गया। इसमें क्या इतना इजी आसान तरीका से हो गया भाई, इतना आसान तरीके से हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक इस पे एक फॉर्मूला और आता है। ठीक है, वो आता है n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इस पे एक फॉर्मूला ये हो गया। जैसे करेंगे हम, n कितना दिया हमारा 10 दिया है, इसको n मान लेंगे, 10 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको 2 से भाग कर देंगे, भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 प्लस 11 यानी 5 गुणे 11 अपॉन 5 गुणे 11 इक्वल टू 55। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस भी कंडीशन में इस सूत्र पे भी लगाया तब भी 55 आया, इस सूत्र में भी लगाया तब भी हम 55 आया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसी पे एक क्वेश्चन और इसी पे एक सवाल, उसको भी देख लेंगे हम लोग।